अगर आपकी एज 40 प्लस है और कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप पहले बताएंगे कि आई एम साजिद, माजिद एट्सेट्रा। उसके बाद आप कहेंगे कि आई एम टीचर, आई एम सन, आई एम स्टूडेंट, आई एम फादर, आई एम ग्रैंडफादर, आई एम ब्रदर एट्सेट्रा। तो इस तरह के काफ़ी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक जो है ये एक वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह फंक्शंस करता है और उसके फंक्शन के बेसिस पर हम उसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डालते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है। अगर सीरियस हो के आपने लर्न करनी है, ग्रामर सीखनी है, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। फिर आप पर डिपेंड करता है आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं या नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको वाज़ेह हो जाएगी कि आपकी इंग्लिश है जो ग्रामर है, ग्रामर की नॉलेज आपकी कितनी स्ट्रांग है या किस लेवल पर आप इंग्लिश समझते हैं। वन वर्ड मैनी फंक्शंस। आपको पता होगा कि अगर इससे पहले वीडियो लेक्चर आपने देखे हैं तो मैंने प्रोनाउन पर एक प्लेलिस्ट बनाई है। कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, कुछ बाकी है। आज हम बेसिक प्रोनाउन जो है उसकी एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि ये प्रोनाउन कितने इंपॉर्टेंट है और प्रोनाउन है कितने। आई एम 100% श्योर कि आप में से बहुत से मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको यही पता होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोनाउन क्या है तो आप ये कहेंगे कि विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ये क्या है, डेफिनेशन आपकी ठीक है लेकिन कंप्लीट ठीक नहीं है। जब आप जितना डीप स्टडी करेंगे आप रियलाइज करेंगे कि यह काफ़ी वेरिएशन है इसमें। तो आई, यू, वी, ही, शी, एट, दे, आई, वी, यू, ही, शी, एट एंड दे। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इंग्लिश ग्रामर में ये क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा, आपने ये तो कहा कि ये प्रोनाउन है। अब मैं आपको आगे जाके बताता हूं कि ये वर्ड कितने काम करते हैं एक सेंटेंस में। पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन्स की बात आ जाए, जो बेसिक क्वेश्चन है प्रोनाउन के मुतालिक, तो आप क्या कहेंगे कि ये तो नाउन है, उसके अलावा ये क्या है। यह मैं लगा दूं फिर आसान होगा। तो ये तो हो गए प्रोनाउन, ये हद तक ठीक है। अब कितने हैं, वो भी 7 है, 7 प्रोनाउन है। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन जब आता है कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से है, तो ये आपने क्या करना है कि ये फर्स्ट पर्सन यानी पर्सन्स की बात आ जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, यू, ही, शी एंड एट या दे, ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ही, शी, एट एंड दे, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो गए। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे केसेस के बारे में पूछी जाए कि ये इसके जब हम केसेस पढ़ते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव केसेस है, सब्जेक्टिव केसेस है, पोजेसिव केसेस है, रिफ्लेक्सिव केसेस है, तो उसमें ये किस कैटेगरी में आएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन इसके मुतालिक क्या है, तो ये अगर आपसे केसेस ऑफ प्रोनाउन पूछी जाए तो आप इसको कहेंगे ये सब्जेक्टिव केसेस है। अच्छा, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गए सिर्फ इन वर्ड्स के मुतालिक। 4 क्वेश्चन आपके हो गए। अगर आपसे फिर ये एग्जाम में या किसी आपकी टीचर की एक्टिविटी में आपसे पूछा जाए, अच्छा केसेस में तो ये सब्जेक्टिव केसेस है सारे, अब ये मुझे पता है कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम जब पढ़ेंगे तो ये कौन से टाइप है।
तो ये सारे आपके क्या होंगे, फिफ्थ नंबर में आपके हो गए ये पर्सनल प्रोनाउन। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। अब यही वर्ड्स है, कितना सारा कुछ हम जब इनका एनालिसिस करते हैं तो ये अपने नाम तब्दील करते रहते हैं क्वेश्चन के मुताबिक। अच्छा, अब ये हो गए। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड टर्न हो गया, सब्जेक्टिव केस भी हो गया आपका, पर्सनल प्रोनाउन भी आपके हो गए, ये तो टाइप हो गए। अब देखते हैं, अगर कोई आपको एक सेंटेंस दे दे कि फॉर इंस्टेंस आई एम साजिद, माजिद, राम, बुशरा एटसेट्रा। अब आपसे पूछा जाता है कि ये सेंटेंस की एनालिसिस करो। एनालिसिस की क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ब्रेक डाउन करो और इसमें ये जो सारे वर्ड्स है ये क्या क्या है। आपसे ये पूछा जाता है कि यह आप, चूंकि हम प्रोनाउन पढ़ते हैं तो यह आपने 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये कंप्लीमेंट है। तो यह जो ये आई है ये क्या होगा, ये आपका होगा सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। कितने क्वेश्चन हो गए, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस आपके ये हो गए। तो होप दैट कि ये वन वर्ड एंड मैनी फंक्शंस आपको इसका पता चल गया हो कि ये प्रोनाउन जो है, वर्ड्स तो ये सारे एक ही है लेकिन इनके फंक्शंस के बेसिस पर हम इसे कई नाम दे देते हैं। तो होप दैट ये आपको समझ आ गया। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और ये राय ज़रूर दे देना कि इसमें से या ये इन क्वेश्चंस में आपको कितना इसका इल्म था कि हम इसे किन किन नामों से इंग्लिश ग्रामर में या पार्ट्स ऑफ स्पीच में किन किन नामों से हम इसे पुकारते हैं या कौन कौन से नाम हम इसे दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। इनके फंक्शन के बेसिस पर हम इसके कितने नाम रख सकते हैं।